न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सयाद की है। ये शेर इजराइल पर बिल्कुल फिट बैठता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूएम नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आज मैं बात करूंगा आपसे वही फ़लस्तीन और इसराइल के मुद्दे पर। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, क्या अपडेट्स हैं, किन मुल्कों ने वहाँ पे रसद पहुँचाई है, मदद पहुँचाई है, कौन उसमें आगे है, किसने क्या कुछ किया है। लिहाजा आइए इस टॉपिक पे चंद और चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब के इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने बखूबी इसको पेश किया है। आइए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सयाद की है। ये शेर इजराइल पर बिल्कुल फिट बैठता है। इजराइल जो दरिंदगी गाजा में मासूम लोगों के साथ कर रहा है, वो दरिंदा भी किसी इंसान के साथ करते हुए कई बार सोचता होगा। जैसे गाजा के लोगों पर पानी बंद कर देना, यानी प्यासा मार देना, खाने का सामान बंद कर देना यानी भूखा मार देना, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, चारों तरफ से दीवारें उठा देना, लोगों को कैद कर देना और जेल बना देना, यानी लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाए, मरीज बिना दवाइयों के मर जाए, जख्मी बिना ऑपरेशन के मर जाए। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाओ यही मर्जी मेरे सयाद की है। जंग खुद एक मसला है। जंग क्या मसले का हल देगी? गाजा और इजराइल की जंग को 15 दिन के ऊपर हो गए। गाजा में इंसानों के लाशों का पहाड़ बन गया है, नालियों में खून बह रहा है। इंसानों ने इंसानियत को तबाह करने का बेड़ा उठाया हुआ है। पिछले दिनों गाजा में जो बड़े हॉस्पिटल पर जो मिसाइल से हमला हुआ, उससे तो पूरी दुनिया हिल सी गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हॉस्पिटल पर भी हमला हो सकता है, लेकिन इजराइल ने वो भी कर दिखाया। दुश्मनों के आंसू निकल गए। 500 से 1000 तक लोगों की जानें तबाह हो गई, जिसमें मरीज भी थे, जख्मी भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें, सब कुछ थे। बरतरी के सबूत के खातिर क्या खून बहाना ही जरूरी था? घर की तारीखियां मिटाने को क्या घर जलाना ही जरूरी था? हर किसी ने उस हॉस्पिटल वाले हमले की मजम्मत की। अरे जंग तो दो फौजों के दरमियान होती है, ना कि कमजोर और मासूम अवाम के साथ, जनता के साथ। लेकिन इजराइल जो गजा की अवाम के साथ कर रहा है, वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहा है, बल्कि कर दिया है। इजराइल इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से, मानवता से गिरा हुआ और घटिया काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो हिटलर का बदला फलस्तीनियों से ले रहा है। ह्यूमन राइट हो या WHO हो, ऐसे बड़ी बड़ी तंजीम इजराइल की इन हमलों की मजम्मत कर रहा है और करनी भी चाहिए। बहरहाल 15-17 दिनों से सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थी। ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी न्यूज आ रही थी जिससे सिर्फ दिल दुख रहा था। लेकिन अब कल से कुछ अच्छी खबरें, कुछ उम्मीद अफजा न्यूज आने लगी है। देखिए, इस वक्त गजा की आवाम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मदद, हेल्प। गजा भी उम्मीद की नजरों से दुनिया को देख रहा है कि वो कौन कैसी मदद भेज रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि दुनिया ने अब गजा के लोगों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दिया है और मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ी मदद जर्मनी ने की, 50 मिलियन यूरो से वो गजा की मदद का उसने ऐलान किया। हालांकि जर्मनी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन गजा के बुरे हालात को देखते हुए उसने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अभी तक मिफ्ताही ब्रांड के सिर्फ इत्र ही खरीदे हैं और फिर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपको पसंद आए, आपने मिफ्ताही परफ्यूम्स को बहुत प्यार दिया, जिससे हमारे हौसले बुलंद हैं। अब हमारे सारे इत्र परफ्यूम्स की शक्ल में भी आपको मिलेंगे।
یہ سارے پرفیومز الکوہل فری ہوں گے. آپ اسے لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ان پرفیومز کی خوشبو 4 سے 6 گھنٹے تک آپ کے کپڑوں میں رہے گی. میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لبیک، الصفا اور 1 ملین ضرور ٹرائی کریں پرفیومز کی شکل میں. بہت اچھے پرفیوم ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. اسکرین پر آ رہے نمبرز پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری یہ ویب سائٹ ہے www.miftahperfumes.com پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. سعودی عرب نے $2 ملین کی مدد کا اعلان کیا ہے. پھر UAE بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے $20 ملین دینے کا اعلان کیا ہے. ایسے ہی قطر بھی مدد کرنے میں آگے ہیں. قطر سے ایک سامان سے لدا ہوا 37 ٹن کا جہاز غزہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جس میں کھانے کا سامان، دوائیاں، ضرورت کی چیزیں وغیرہ ہے. روس نے بھی 27 ٹن سامان بھیجا ہے. ترکی نے بھی مدد بھیجی ہے، لیکن ترکی کا آفیشیل آنکڑا بھی سامنے نہیں آیا ہے. یہ سارا سامان مصر کی رافا بارڈر سے اندر جائے گا. کہتے ہیں کہ 200 ٹرک جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، جس میں کم سے کم 3000 ٹن کا سامان رکھا ہوا ہے، جو الگ الگ دیشوں سے غزہ کی مدد کے لیے آیا ہوا ہے. اور مصر جو کہ اپنا رافا بارڈر کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس کے پیچھے کچھ ان کی سیاست ہے. اب اس نے بھی تھوڑی نرمی برتی ہے اور وقتاً فوقتاً اپنا بارڈر وہ کھول رہا ہے اور سامان اندر جا رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی امن پسند، شانتی پریہ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے، یہ خون خرابہ رک جائے. اس کے لیے کوئی راستے پر آ کر آندولن کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر اپنا غصہ نکال رہا ہے. دنیا میں الگ الگ جگہوں پر فلسطین اور غزہ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں. جو جس طرح مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے. ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ جنگ کو روک دے اور امن شانتی بحال ہو جائے. لیکن دنیا یہ یاد رکھے کہ جب خدا کی لاٹھی چل پڑے گی، ایک دن ظالم کا غرور بھی خاک ہوگا. پھر ایک ایک ظلم کی بات ہوگی اور ایک ایک جرم کا حساب ہوگا. یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے. اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا. اور پھر